हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी कहानी संग्रह पर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी उपन्यास जिसका नाम है परीक्षा गुरु, जिसके रचयिता हैं लाला श्रीनिवास दास। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में नई नई फैशन का अंग्रेजी आख्यान देख रहे हैं। लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टरी श्री शंभू दयाल उनके साथ हैं। मास्टर ब्राइट, यह बड़ी कांच की जोड़ी हमको बहुत पसंद आया। इसकी कीमत क्या है? लाला मदन मोहन ने सौदागर से पूछा। इसकी साथ की जोड़ी अभी 3,000 रुपये में हमने एक बिंदु स्थानीय रईस को दी है, लेकिन आप हमको हमारे दोस्त हैं और आपको हम 400 रुपये कम कर देंगे। निसंदेह ये कांच आपके कमरे के लिए लायक है और इनके लगने से उसकी शोभा दोगुनी हो जाएगी। श्री शंभू दयाल बोले, हाँ, मैं तो इन्हें चौखटों की कारीगरी देखकर चकित हूँ। ऐसे अच्छे फूल पत्ते बनाए हैं कि सच में वो बूटों को मात दे दे। जी चाहता है कि कारीगर के हाथ चूम लूँ, मुंशी चुन्नीलाल कहने लगे। इनके बिना आपका इस समय कौन सा काम अटक रहा है? लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। खेल तामसिकी चीज़ों में भोले भाले आदमियों की ललचाता है और वह सौदागर की सब दुकान को अपने घर ले जाया चाहते हैं, परंतु बुद्धिमान अपने ज़रूरी चीज़ों के सिवाय किसी पर दिल नहीं दौड़ाते। लाला ब्रजकिशोर बोले, ज़रूरत भी तो अपनी अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है। मुंशी चुन्नीलाल कहने लगा, और जब दरिद्रियों की तरह धनवान भी अपनी रुचि के समान काम ना कर सके तो फिर धनी और दरिद्रों में अंतर ही क्या रहा? मास्टर शंभू दयाल ने पूछा। नामून शाही काम करके कोई नुकसान से नहीं बच सकता। धनो दरिद्रो सकल जने जग के पराधीन, चाहत धनो विशेष को तासो ते प्रतिदिन। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, मुनासिब रीति से थोड़े खर्च में सब तरक्ता सुख मिल सकता है, परंतु इंतजाम और काम के सिलसिले बिना बड़ी से बड़े दौलत भी ज़रूरी खर्चों को पूरी नहीं कर सकता। जब थोड़ी बातों में बहुत सा रुपया खर्च हो जाता है तो ज़रूरी कामों के लिए पीछे से ज़रूर तकलीफ उठानी पड़ती है। चित्त की प्रसन्नता के लिए मनुष्य सब काम करते हैं, फिर जिन चीज़ों के देखने से चित्त प्रसन्न हो उनका खरीदना थोड़ी बातों में कैसे समझा जाए? मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, चित्त प्रसन्न रखने की यह रीति नहीं है कि चित्त तो उचित व्यवसाय में प्रसन्न रहता है। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया, परंतु निरी फिलास सेवकों के बातों से भी दुनियादारी का काम नहीं चल सका। लाला मदन मोहन ने दुनियादार बनकर कहा, वलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले ना बताओ। आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। मिस्टर ब्राइट ने कहा, क्यों साहब, ये कांच कहाँ के बने हुए हैं? मुंशी जी चुन्नीलाल से सादोग्रन से पूछा। फानस के सिवाय ऐसे सुडौल चीज़ कहीं ना कहीं बन सकी। जब ये कांच यहाँ आए हैं तो हर वक्त देखने वालों की भीड़ लगी रहती है और कई कारीगरों को इनका नक्शा भी खींच ले गए हैं। अच्छा जी, इनकी कीमत हमारे हिसाब में लिखो और ये हमारे यहाँ भेज दो। मैंने एक हिंदुस्तानी सौदागर की दुकान में इसे मेल के कांच देखे हैं। उनके चौखटों में निसंदेह ऐसी कारीगरी नहीं है, परंतु कीमत में वह इनसे बहुत ही सस्ते हैं। लाला ब्रजकिशोर ने बोले, मैं तो अच्छी चीज़ का ग्राहक हूँ। चीज़ पसंद आए तो पीछे मुझको कीमत की कुछ परवाह नहीं रहती। अंग्रेज़ों की भी यही चाल है, मास्टर शंभूदयाल ने कहा। परंतु सब बातों में अंग्रेज़ों की नकल करनी क्या ज़रूरी है? लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। देखिए, जब से लाला साहब यह अमीरी चाल रखने लगे हैं, लोगों में इतनी इज्जत कितनी बढ़ती जाती है। मास्टर शंभू दयाल ने कहा, सर, सम्मान से सच्ची इज्जत नहीं मिल सकती। सच्ची इज्जत तो सच्ची लियाकते से मिलती है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, और जब कोई मनुष्य बुद्धि के विपरीत इस रीति से इज्जत चाहता है तो उनका परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है।
साहब, इतना बात तो मैं हिम्मत से कहता हूँ कि जो इस साथ की जोड़ी इस शहर में दूसरी जगह निकल आवेगी तो मैं ये कांच मुफ्त नज़र करूँगा। मिस्टर ब्राइट ने जोर देकर कहा। कदाचित इस साथ की जोड़ी दिल्ली भर में ना होगी, परंतु कीमत की कमती बढ़ती भी तो चीज़ों की हैसियत से मुताबिक होनी चाहिए। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। जिस तरह मोतियों के हिसाब में किसी दाने की तौल जरा ज़्यादा होने से चौ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, और इसी तरह शीशों की कीमत भी हाल में ही है। कीमत का भी हाल है। मुझको लाला साहब से ज़्यादा नफ़ा लेना मंजूर ना था। मुझको लाला साहब ज़्यादा नफ़ा लेना मंजूर ना था। इस वास्ते मैंने पहले ही असली कीमत में 400 रुपये कम कर दिए। इस पर भी आपको कुछ संदेह हो तो आप तीसरे पहर मासरी साहब को यहाँ भेज दें। मैं वीजक दिखलाकर इनसे कीमत ठहरा लूँगा। अच्छा, मासरित सिम्बू दयाल मदरसे से लौटते पर आपके पास आएंगे, पर यह कांच हमसे पूछे बिना आप और किसको ना दें, लाला मदन मोहन ने कहा। इस बात से सब अपने अपने जी में राजी हुए। ब्रजकिशोर ने इतना अवकाश बहुत समझा। मदन मोहन के मन में हाथ से चीज़ें निकल कर जाने का खटका ना रहा। चुन्नी लाल और शंभू दयाल उनको अपने कमीशन सही करने का समय हाथ आया और मिस्टर ब्राइट को लाला मदन मोहन की असली हालत जानने के लिए फुर्सत मिली। बहुत अच्छा, मिस्टर ब्राइटन, जवाब दिया, लेकिन आपको फुर्सत हो तो आप एक बार यहाँ फिर से तशरीफ़ लाएं। हमारे नई नई तरक्की से बहुत सी चीज़ें बलायतें ऐसी उम्दा आई है कि जिसको देखकर आप बहुत खुश होंगे, परंतु अभी वह खोली नहीं गई और इससे मुझको रुपये की बहुत ज़रूरत है। इन चीज़ों की कीमतें मिलके मिलना रुपया देना है। आप मेहरबानी करके अपने हिसाब से में से थोड़ा सा रुपया मुझको इस समय भेज दें तो बड़ी बनायत होगी। इस वचन में मिस्टर ब्राइट अपने अस्वाभाविक खरीदने के लिए लाला मदन मोहन को ललचाया है, परंतु अपने हर्ष के वास्ते मीठा तकाजा भी करता है। चुन्नी लाल और शंभू दयाल के कारण उसका मदन मोहन के लेने में देने में बहुत कुछ फायदा हुआ, परंतु उनके 50,000 रुपये इस समय मदन मोहन की तरफ बाकी हैं और शहर में मदन मोहन की बाबत तरक्की चर्चा फैली रही है। बहुत लोग मदन मोहन को फिजूल खर्च दिखलावे के लिए वास्ते, और हकीकत में मदन मोहन का खर्च दिन पर दिन बढ़ता जाता है। इससे मिस्टर ब्राइट को अपनी रकम का खटका है, इसीलिए उसने इस कांचों का सौदा इस समय अटकाया है और तीसरे पहर मास्टर शंभू दयाल को अपने पास बुलाया है। रुपया ऐसी जल्दी? लाला ब्रजकिशोर ने मिस्टर ब्राइट को बहम में डालने के लिए आश्चर्य से इतनी बात कहकर मन में कहा, हाय, इन कारीगरी की निरर्थक चीज़ों के बदले हिंदुस्तानी अपने दौलत वृथा खोए देते हैं। सच है, पहले आप अपना हिसाब तैयार कराएं, उसको देखकर अंदाजे में रुपये भेजे जाएंगे। मुंशी जी श्रीलाल ने बात बनाकर कहा, और बहुत जल्दी हो तो बिल कर के काम चला लीजिए। जब तक कागज़ के घोड़े दौड़ते हैं, रुपये की क्या कमी है? ब्रजकिशोर बीच में बोल उठे। अच्छा, मैं हिसाब अभी उतरवा कर भेजता हूँ। मुझको इस समय रुपये से बहुत ज़रूरत है। मिश्रित ब्राइट ने कहा, आपने 9:30 बजे मिस्टर रसल और मुलाकात से लिए हैं, बुलाए देते हैं, इस वास्ते अब वहाँ चलना चाहिए। मास्टर श्री शंभू दयाल ने यहाँ आद दिलाई। अच्छा मिस्टर ब्राइट, इन कांचों की याद रखना और नया आश्वास खुले जब हम जो को ज़रूर बुला लेना। यह कहकर लाला मदन मोहन ने मिस्टर ब्राइट से हाथ मिलाया और अपने साथियों समेत जोड़ी की एक निहायत उम्दा बलायती फिटन में सवार होकर खाने लगे। जब बग्गी कंपनी बाग में पहुंची तो सवेरे का सुहावना समय देखकर सबका जी हरा हो गया। उस समय शीतल मंद सुसंगीत हवा और प्यारी लगती थी। वृक्षों पर हर तरह के पक्षी मीठे मीठे सुरों में चहचहा रहे थे। नहर के पानी की धीरे धीरे आवाज़ कानों में बहुत अच्छी मालूम होती थी।
पन्नों सी हरी घास भी भूमि पर मोती सी ओस की बूंदें बिखर रही थी और तरह तरह की फुलवाड़ी हरी मखमल में रंग रंग के बूटों की तरह बड़ी बहार दिखा रही थी। इस स्वाभाविक शोभा के देखकर लाला ब्रज किशोर ने मदन मोहन से थोड़ी देर वहां ठहरने के वास्ते कहा। इस समय मुंशी जी चुन्नी लाल से जेब से निकालकर घड़ी में चाबी दी और घड़ी देखकर घबराहट से कहा, ओहो, 9 पर 20 मिनट चले गए, तो अब मकान को जल्दी चलना चाहिए। निदान लाला मदन मोहन की बग्गी मकान पर पहुंची और ब्रज किशोर उनसे रुखसत होकर अपने घर गए। दोस्तों, आप सुन रहे थे परीक्षा गुरु का प्रकरण नंबर 1। अब हम प्रकरण 2 अगले सेशन में लेकर के आएंगे। आप सबको कैसा लगा यह कमेंट ज़रूर करें ताकि हम अपना वीडियो फिर से बना सकें। धन्यवाद।